अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। गर्मियों में चूज़ों का और मुर्गियों का हाजमा ठीक रखना है, मुर्गियों की अंडों की पैदावार को ठीक रखना है, आंतों के अंदर मुफीद जरसूमों की तादाद को बरकरार रखने के साथ साथ निज़ाम इंहज़ाम के सारे हिस्सों को ठीक रखने के वाले से वीडियो में बातें होंगी और आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करके इस मौसम में अपने चिकन्स को सेहतमंद रख सकते हैं, उनकी जिस्मानी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। गर्मियों में 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ ब्रीड 28 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करती हैं, पुरसुकून महसूस करती हैं। जैसे ही दर्जा हरारत इससे ऊपर जाना शुरू होता है तो हमारे चिकन्स हीट स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। उस सूरत में हम उन्हें प्रीबायोटिक के तौर पे अगर दही का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गर्मियों में हम 2 चम्मच दही 1 किलो खुराक में शामिल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आंतों के अंदर मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है, हमारे चिकन्स का हाजमा बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। अगर उन्हें डायरिया हो, मोशन इसहाल हो तो वो प्रॉब्लम भी हल हो जाती है और उनका वेट गेन यानी कि वज़न बढ़ना भी शुरू हो जाता है। मुर्गियों की आंतों में मुफीद बैक्टीरिया भी होते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया भी होते हैं। जब हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त नुकसानदेह जरसूमों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। हमने उस तादाद को कम करने के लिए प्रोबायोटिक्स यानी कि दही का इस्तेमाल करना है और प्रीबायोटिक्स यानी कि ये जो सामने मैं आपको प्याज दिखा रहा हूँ, लहसुन और सोयाबीन के बीज दिखा रहा हूँ, इनका इस्तेमाल करना है। लहसुन की सिर्फ एक तुरी और प्याज के साथ सोयाबीन के बीज 10-10 ग्राम, इन्हें हम चाहे अलग से अमेज़ा बना के ग्राइंड करके अपने चिकन्स को हफ्ते में एक मरतबा दें या खुराक में शामिल करके दें। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने, सांस के मसाइल से निजात दिलाने, कीड़ियाँ, चीचड़, पिस्सू और मच्छर को दूर रखने के साथ साथ डिवर्मर का काम भी करते हैं, जिस्म से जरसूमों के खात्मे के लिए, तफेलियों के खात्मे के लिए, जहर के खात्मे के लिए, प्रोटीन के अच्छे सोर्स के तौर पे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से हमारे चिकन्स की कारकर्दगी भी बेहतरीन होना शुरू हो जाती है, उन्हें ताकत भी दस्तयाब होती है, गुर्दे भी ठीक काम करते हैं और हाजमा भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होता है। लहसुन और प्याज को खुराक में शामिल करने के साथ साथ हम उनका रस निकाल के भी पानी में शामिल करके अपने चिकन्स को ऑफर करके मौसम गर्मा में उन्हें हीट स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं, उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन रख सकते हैं। यही वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से अमवात में भी इजाफा होने लग जाता है और उनमें अंडों की तादाद में भी कमी होने लग जाती है। जिस दिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो उस दिन 2-1 से ORS और 1-1 से ग्लूकोज का इस्तेमाल करना भी हमारे चिकन्स की ताकत को बहाल रखने में अहम किरदार अदा करता है। बहुत ज़्यादा पेंटिंग की वजह से, मुंह खोलने की वजह से छोटे चूज़े भी जो होते हैं उनकी भी ताकत सर्फ होती रहती है। जो खुराक में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से ज़ाया करते रहते हैं, तो हमने उसे बहाल करना है, हमने उसे बरकरार रखना है, तो उसके लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। हीट स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस वक्त खुराक की नाली से लेके पोटे तक और फिर पोटे से लेके छोटी आंत, बड़ी आंत, इवन के आखिरी हिस्सा जो निज़ाम इंहज़ाम का होता है, जो वेंट का पोर्शन होता है, वहाँ तक जितने भी अंदर की जानब मुफीद बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद में आस्ता आस्ता कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे चिकन्स की क़ुव्वत मुदाफ़त उनका साथ नहीं दे रही होती। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से उनके जिस्म के जो अंदरूनी अज़ा होते हैं वो भी ठीक काम नहीं कर रहे होते। तो अगर हम चाहें कि हम इनके अंदर ये जितने भी नुकसानदेह किस्म के बैक्टीरिया कि जिनकी परवरिश बढ़ती जा रही है, जो फलते फूलते जा रहे हैं, जिनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, उनका खात्मा करें और उनकी जगह वो वाले बैक्टीरिया, वो वाला माइक्रोफ्लोरा हम डेवलप कर पाएँ कि जो कि हमारे चिकन्स के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतरीन हो। तो उसके लिए हमें इस तरह की चीज़ों का खुराक के अंदर या पानी के अंदर या अलग से अमेज़ा बना के देना पड़ता है। जब भी हम इन चीज़ों को अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं तो हमें उसके मुस्बत नताइज बरामद होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि उनका फ़ीड इंटेक बढ़ने के साथ साथ चिकन्स का वाटर इंटेक भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादा फ़ीड खाते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपने कोई ना कोई अच्छा सोर्स दे दिया है, चाहे वो आपने लहसुन की फार्म में दी है या आपने प्याज इस्तेमाल किए या फिर आपने दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इससे आपके छोटे चिक्स होंगे या पट्टियाँ होंगी या बड़े बर्ड जो होंगे उनको बैरूनी अतराफ से आप कोई ना कोई सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से आपके चिकन्स फीड नहीं खाते। हम कह रहे होते हैं कि फीड एक बैलेंस डाइट है, लेकिन वो बाज़ औक़ात नहीं इस चीज़ को पिक करते, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें उसमें शामिल करनी पड़ती हैं। अगर फीड ही सब कुछ होती तो कभी भी चिकन्स में किसी किस्म के मसाइल ना बनते, किसी भी चूज़े का, किसी भी पट्ठी का वज़न कम ना होता, किसी किस्म की बीमारियां हमारे चिकन्स के अंदर ना आती। तो इसलिए हमें ये चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। ये प्रूवन है और ये यूज़ की जाती हैं और इनके मुस्बत नताइज बरामद होते हैं। दही के अंदर मुफीद बैक्टीरिया होते हैं और यही मुफीद बैक्टीरिया जब जाके हमारे चिकन्स के जिस्म का हिस्सा बनते हैं, उनकी गट में जाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन में, उनके सारे निज़ाम इंहज़ाम से होते हुए आगे गुजरते हैं, तो ये उनकी सेहत के ऊपर, उनकी ओवरऑल जो कारकर्दगी होती है उसके ऊपर बहुत बेहतरीन किस्म के असरात मरतब करते हैं। इसलिए जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे आपके पास अगर सब्जियाँ दस्तयाब हैं, फल दस्तयाब हैं, इस तरह की चीज़ें आपके चिकन्स को मौसम गर्मा के अंदर एनर्जी मुहैया करती हैं, मौसम गर्मा के अंदर उनकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देती हैं। निज़ाम के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो प्रोवेंट्रिकुलस है या गिज़र्ड है, वो आस्ता आस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही मुर्गियाँ मुँह खोल के सांस लेती हैं। उनके अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है। जो अंदर की जानब आंतें होती हैं उनके साथ जो छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने सुकड़ना होता है, फैलना होता है और खुराक को सही तरीके से ग्राइंड करके अपने जिस्म का हिस्सा बनाना होता है, तो यही जब ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप अपने चिकन्स को खुराक किस तरह से खिला पाएंगे। क्योंकि मौसम गर्मा के अंदर यही सबसे बड़ा हमारा फेलियर होता है कि हम अपने चिकन्स को बाकायदा तरीके से फीड नहीं खिला पाते। तो फीड खिलाने के लिए उनकी जिस्मानी सेहत का अच्छा होना ज़रूरी है, और जिस्मानी सेहत अच्छी होती है जब उनका हाजमा ठीक होता है। और यही वजूहात होती हैं कि हमारी मुर्गियों में अंडों की तादाद में भी कमी होने लग जाती है। हमें वो वाली कारकर्दगी हासिल नहीं होती, उतनी मिकदार में अंडों की पैदावार हासिल नहीं होती जो कि दूसरे सीजन्स में हासिल हो रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा ताकत सर्फ हो रही होती है, एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, ज़ाया हो रही होती है जब भी हमारे चिकन्स पैंटिंग करते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने चिकन्स को उन औकात में खुराक ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं जो कि ठंडे होते हैं, जैसे कि सुबह के टाइम हो गया या शाम के टाइम हो गया, या आजकल के मौसम में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को 10 मिनट के लिए या 15 या 20 मिनट के लिए लाइट ऑन करके उतनी मिकदार में फीड ऑफर करें कि जिसे वो बआसानी खा सकें उस महसूस दौरानिया के दौरान। क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं देनी, लाइट के साथ भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। अगर थोड़ा सा एरिया आपको ऐसा दस्तयाब है कि जिसमें चिकन्स को कुछ देर के लिए बाहर निकाल सकें, ख़ास तौर पे ठंडे औकात में, तो ये तो उनकी सारी की सारी कारकर्दगी में बहुत ही अच्छे तरीके से बदलाव लाना शुरू कर देता है। तो इस मौसम के अंदर, मौसम गर्मा के अंदर, अपने चिकन्स को हीट स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, अगर हीट स्ट्रेस मिल जाता है, गर्मी की शिद्दत का उन्हें सामना करना पड़ जाता है, तो उस सूरत में उनकी मदद करने के लिए कि वो अपनी जिस्मानी सेहत को भी बरकरार रखें, अपने वज़न को भी ना कम करने पाएँ, उनके अंडों की तादाद भी ठीक हो और उनके अंदर डायरिया भी ना हो, इसहाल भी ना हो, तो उसके लिए हमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम में से जितने भी दोस्त इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके चिकन्स की परफॉर्मेंस, उनके चिकन्स की जो ओवरऑल कारकर्दगी होती है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई थी कि आप अपने चिकन्स को थर्मो न्यूट्रल जोन में रखें, उस जोन में जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, पुरसुकून महसूस करते हैं, और उनके लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसमें कामयाबी मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।